गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको पैच डिज़ाइन का ट्यूटोरियल बताने जा रही हूँ। तो गाइस पैच ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है इवन पैच, एक होता है अनइवन। तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ उसे कहते हैं इवन पैच। इवन में बेसिकली क्या होता है, हमें ना रेफरेंस लाइन लेके ना एक शेप बनाना होता है और उसके अंदर जो है हमें इवन डिज़ाइन रखना होता है। और जो स्पेस होता है ना पैच के बीच में, वो भी जो है इवन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। अगर आप एक पैच में ज़्यादा स्पेस लेते हो, एक में कम लेते हो, तो वो डिज़ाइन जो है प्रॉपर नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने पहले पैच का जो है रेफरेंस बना दिया है और उसी के अंदर जो है मुझे पूरा जो है डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो पूरा जो है बोल्ड डिज़ाइन से बना सकते हो, बोल्ड फ्लावर्स लेके, या तो आप शेडिंग वाले फ्लावर्स ले सकते हो। बट यहाँ पे मैंने दोनों लिया है, एक बोल्ड फ्लावर और एक शेडिंग वाले फ्लावर से मैंने स्टार्ट किया है। पहले बीच में मैंने बोल्ड फ्लावर बनाया और यहाँ पे जो है शेडिंग वाला फ्लावर बना रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी फूल बना सकते हो। तो फ्लावर्स बनाने के बाद में ना आपको उसे बॉर्डर देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फ्लावर्स को बॉर्डर नहीं दोगे ना तो सारा डिज़ाइन आपका मर्ज दिखता है। बस अब जब आपने दो मेन हाईलाइट करने वाले फ्लावर्स बना दिए ना बड़े बड़े, उसके बाद में आपको सिर्फ आजू बाजू जो है बारीक डिज़ाइन लेना है। जितनी भी मैं डिज़ाइन आप लोग को बता रही हूँ ना, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं सब में एकदम बेसिक चीज़ ही ले रही हूँ। आप लोग गौर कर रहे होंगे मैं सिर्फ स्पाइरल ये सब चीज़ें ही ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि एज अ बिगिनर ना ये सब बहुत ईजी होगा आप लोग के लिए। एक बार आपका ये सब डिज़ाइन में हाथ बैठ जाता है ना, तो फिर आप कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपली तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे जैसे हमने बीच में जो दो फ्लावर्स लिए वही हमें हाईलाइट करने हैं, उसके बाद आजू बाजू बारीक डिज़ाइन लेना है। अब जो यहाँ पे रेफरेंस मैंने बनाया था उसके बाहर आपको जाना ही नहीं है, वो सारा रेफरेंस जो है आपको डिटेलिंग से कवर करना है। डिटेलिंग में जैसे मैंने पहले भी बताया है, डिटेलिंग में आता है स्ट्रोक्स, लीव्स और चेरी डॉट, ये सब चीज़ें आपको कवर अप करना होता है बारीक बारीक लीव्स से। और जो रेफरेंस बनाया है बस उसके एंड में ही वो सब बनाना है, बीच में आपको स्पाइरल वो सब ही लेना है। पर सिर्फ स्पाइरल मत लेना, आप लोगों को उसके साथ में बहुत सारी अलग आपके हिसाब से आप जितना यूनिक कर सकते हो ना पैच को, वो कर सकते हो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे ना कुछ बारीक एलिमेंट्स बनने के लिए स्पेस छोड़ दिया है, मैं उसके अंदर कुछ बारीक वर्क कर दूंगी, क्योंकि सिर्फ स्पाइरल लूँगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ना दो बोल्ड लाइन्स ले ली, उसके ऊपर मैं हम्स ले रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से ना ऐसा बेसिक में भी कुछ यूनिक बनाने का ट्राई करो, क्योंकि सिर्फ स्पाइरल लोगे ना तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेसिक दिखेगी। तो थोड़ा थोड़ा ना हमें स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना है, तो कुछ कुछ यूनिक चीज़ें जो है हमें उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अब आप देख रहे हो कि मैंने दोनों साइड जो है मैं रेफरेंस लाइन तक पहुँच गई थी। तो मैंने जैसा ये साइड बनाया है ना, एज इट इज़ मुझे चारों साइड बनाना है, मतलब कुछ भी बारीक वर्क लेके आपको बस रेफरेंस लाइन तक के पहुँचना है। और यहाँ पे मैं लीव से इसे एंड अप कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरा एक पैच कंप्लीट हो गया है, तो मैं यहाँ पे शेडिंग कर देती हूँ और फिल कर देती हूँ अपने बोल्ड फ्लावर को। तो यहाँ पे देखो मैंने जो बोल्ड फ्लावर बनाया था ना उसके लीव्स में मैंने शेड भरा है और बाकी के दो लेयर्स जो है मैं फिल कर रही हूँ। यहाँ पे ना आप देखोगे मैं कोई भी डिज़ाइन में ना इसे हाईलाइट नहीं करती हूँ जैसे दूसरे मेहंदी आर्टिस्ट करते हैं। बस अगर आप इसे अच्छे से फिल कर देते हो ना तो भी आपका डिज़ाइन का लुक बहुत अच्छा आता है। बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट सारे बोल्ड फ्लावर बना के उसे हाईलाइट करते हैं, और अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा एज अ बेसिक, एज अ बिगिनर। मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे से ही फिल कर दोगे तो भी उसका लुक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मेन है शेडिंग, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ शेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेडिंग से आपके शेडिंग वाले फ्लावर का लुक आता है, तो आप शेडिंग बहुत ही ज़्यादा इवन करना। उसके बाद में आपको पेटल्स को बोल्ड कर देना है। और यहाँ पे मेरा एक पैच कंप्लीट हो गया है। अब आप देखो मैंने कितना कम स्पेस रखा है मेरे दूसरे पैच के लिए, और यहाँ पे जो इनकी लाइन थी ना हैंड पे, उसी को मैंने जो है फॉलो कर लिया और दो पैच बना के रेडी कर लिए, और तीसरा पैच मैंने इन दोनों के बीच में से लिया है। आप देखोगे कि मैंने ना कितना ज़्यादा बारीक स्पेस रखा है तीनों के बीच में, और वहाँ तक ही मुझे पूरी डिज़ाइन बनानी है। उससे बाहर जाऊँगी तो डिज़ाइन मर्ज हो जाएगा, कम लूँगी तो स्पेस अनइवन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लावर ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इतने सारे मैंने बोल्ड फ्लावर्स की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करके रखे हुए, शेडिंग वाले फ्लावर्स की वीडियो भी पोस्ट करके रखे हुए, सब आपके ऊपर, आप कोई भी फ्लावर ले सकते हो। अब जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट पैच में ना दो फूल लिए थे, तो यहाँ पे भी मैं दो फ्लावर ले रही हूँ, क्योंकि एक लूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि स्पेस मैंने बहुत ज़्यादा छोड़ा है पैच बनाने के लिए। फिर सिमिलर जो मैंने पहले पैच में किया था सिमिलर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आजू बाजू स्पाइरल ले रही हूँ, कुछ भी डिटेलिंग लूँगी मैं, और उसके बाद मैं इसे एंड अप करूँगी सारे चेरी डॉट्स बारीक बारीक लीव से। जितना रेफरेंस है ना, देख रहे हो आप रेफरेंस, बस मुझे ऐसे कवर अप करना है। और अगर आपको ये सारे डिटेलिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप सिंगल पैच बना के प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही आप हाथ पे डिज़ाइन लगाना। तो आप देख सकते हो कुछ भी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही लाइट प्रेशर रखना है आपको ये सब चीज़ बनाते हुए।
और ये सारी चीज़ों को आपको कवर अप करना है। और अगर आप देखोगे ना तो मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ, चेरी डॉट, लीव, स्ट्रोक्स, यही सब करना है। बट देखो जैसे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया तो आप नीचे से स्टार्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ये बारीक डिज़ाइन बनाना है और नीचे तो आपको स्पाइरल वो सब ही लेना है। क्योंकि अगर आप एकदम नीचे से ये सब बारीक डिटेलिंग लोगे ना तो आपके डिज़ाइन में लुक नहीं आएगा। तो आपका डिज़ाइन ऐसा दिखना चाहिए कि बारीक चीज़ों से जो है रेफरेंस लाइन कवर अप हुई है और अंदर तो हमने नॉर्मल जो डिज़ाइन हम बनाते हैं स्पाइरल वो सब वही हमने बनाया है। तो आप देखोगे कि पैच डिज़ाइन बनाना ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और ये मैंने ना एक बेसिक टाइप का आपको पैच डिज़ाइन बताया है। अब आपके ऊपर है आपकी क्रिएटिविटी कि आप लोग इसे कितना ज़्यादा यूनिक कर सकते हो। जितने टाइप के फूल्स आप लोग देख रहे हो ट्रेंडिंग, कुछ भी लो और ऐसा पैच बनाने का आप ट्राई करो तो डिज़ाइन यूनिक बनेगी आपकी। और आपको इसे प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि ये मोस्टली जो है हमारे क्लाइंट्स इसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाथ को कैसा हैवी डिज़ाइन बताता है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर्स फिल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक शेडिंग वाला फ्लावर लिया था, वो दोनों मुझे फिल करना है। अब आप देखोगे जो मेरी क्लाइंट का हाथ था ना, उधर पे प्रॉपर रेफरेंस लाइन का ना जगह थी, तो मैंने उसी को फॉलो करके जो है थर्ड पैच मेरा बनाया है। आप देखोगे जैसे उनके हाथ पे लाइंस थी, उसी को मैंने फॉलो करके तीसरा पैच बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने 3 ही पैच लिए, आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी पैच ले सकते हो। कितने भी पैच ले सकते हो मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे ले लो, मतलब 4 ले सकते हो, 5 अब ले यहाँ पे सकते हो। मैं बना रही हूँ हमारा तीसरा पैच। तो यहाँ पे मैं बोल्ड फ्लावर ले रही हूँ पहले। तो मैं ना 2 बोल्ड फ्लावर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने ना पहले स्टार्टिंग की लेयर में उसे कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमें ऊपर दूसरी लेयर बनानी है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक और बॉर्डर दे रही हूँ और तीसरी लेयर बना रही हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट कर देना, उसके बाद तीसरी लेयर बनाना है। और जब 3 लेयर आप इसकी बना दोगे ना, उसके बाद में हमें इसके ऊपर बॉर्डर देना है, क्योंकि इसके ऊपर हमें एक और फूल बनाना है जो मैं बनाने वाली हूँ शेडिंग वाला फ्लावर। तो इसे हमें अच्छे से बॉर्डर देना है। कुछ भी आप फूल बनाओ ना, उसे बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक शेडिंग वाला फ्लावर बना दे रही हूँ। और बस आपको यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बारीक डिज़ाइन जो है आपको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे ना रोज़ ले रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइरल मैंने ले चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पे रोज़ लिया है। और फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े से डॉट्स के साथ में हम वो सब लेके लाइंस लेके हम इसे कवर अप करेंगे, हमारी रेफरेंस लाइन तक जाएंगे। और सिमिलरली जैसा मैंने 2 पैच में किया है, बारीक बारीक लीव से एंड करना है, यहाँ पे भी आपको बारी बारी लीव से एंड करना है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, कि आप जो भी लीव्स लोगे ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में बैंड नहीं होना चाहिए, अलग डायरेक्शन में बैंड होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर वाली जो लीव्स है उसका मुँह ऊपर की तरफ रखा है, और जो नीचे जो मेरा जैसे ही पैच बैंड होते जा रहा है उसी तरीके से मैं लीव्स का जो बैंड है लीव्स भी मैं वैसे ही बैंड करते जा रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर एक ही साइड लीव्स लोगे ना तो बहुत अजीब लगेगा। फिर जो कोने कोने की जगह बची है ना, उसे भी आपको फिल कर देना है। और आप अब देखोगे कि जो भी मैं चीज़ आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल है। और जैसे स्पाइरल, बारीक बारीक लीव्स, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ भी इसके अंदर यूनिक नहीं है, इसलिए बेसिक डिज़ाइन है, बिगिनर्स की डिज़ाइन है। और अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हर कोई ट्राई कर सकता है। और अब जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ईज़िली आपके हाथ पे अब बन जाएगी। बस मैं क्या कर रही हूँ, मैं या तो फिर स्पाइरल ले रही हूँ, बारीक डिज़ाइन ले रही हूँ, या तो फिर फ्लावर ले रही हूँ और लीव्स ले रही हूँ। तो आपको भी वही करना है। कोई भी डिज़ाइन आप लगाओ ना, देखो जितने भी ट्यूटोरियल्स मैं पोस्ट करती हूँ आप देखोगे कि मैं सारे बिगिनर्स के लिए ही पोस्ट कर रही हूँ। कोई भी मैं ना एकदम ज़्यादा जो हैवी डिज़ाइन नहीं बता रही हूँ, ताकि आप लोग का ये सब चीज़ में हाथ बैठ जाए, उसके बाद में मैं कुछ आप लोगों को यूनिक सिखा सकूँ। तो फ़िलहाल अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ों से ही आपका हाथ जो है एकदम परफेक्ट कर लेना है, आपकी फिनिशिंग परफेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप कोई भी डिज़ाइन लगाओगे ना तो आपको ईज़िली लगाने आ जाएगी। यहाँ पे हम बना रहे हैं हमारा चौथा पैच। अब चौथा पैच बनाने एज़ अ बिगिनर में भी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लीव्स को जो है उल्टा बनाना है। और जो मैंने रेफरेंस आप लोगों को देख रहे होगे आप लोग, एकदम बारीक सी मैंने रेफरेंस लाइन बनाई है ना, वहाँ पे हमें जो है एंड करना है। यहाँ पे पहले मैं एक बोल्ड फ्लावर्स बना ले रही हूँ। और यहाँ पे जैसे मैंने बोल्ड फ्लावर बनाया, आप लोग कोई भी फ्लावर ले सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप लोगों को ईजी लगे। उसके बाद में देखो मैं ये मेन है कि आप लोग ने जो पॉइंट वाला जो ट्राइंगल शेप का एंड पॉइंट बनाया है रेफरेंस का, वो आपको कवर अप करना है लीव्स के साथ में, उल्टी लीव्स बना के। तो उसका लुक बहुत ज़्यादा इवन आएगा। आपका जो लाइंस है वो दिखनी ही नहीं चाहिए कि आप लोग ने कोई लाइन बनाई हो, वो सिर्फ आप अपने रेफरेंस के लिए बनाओगे। और उसी के अंदर आपको सारी डिज़ाइंस बनानी है, लीव से कवर अप करना है। और बस एक फ्लावर बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है फिट नहीं होते थे, इस वजह से मैंने एक ही फ्लावर बनाया। और बाकी जो मैं फिंगर्स है ना,
उसको मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी बारीक डिज़ाइन से फिल कर दूँगी। और मैंने ना कटवर्क नहीं लिया है अभी तक का, तो मैं ना थोड़ा-सा कटवर्क ऐड करूँगी मेरे सेकंड वाली फिंगर में। अभी फ़िलहाल फर्स्ट वाले फिंगर को मैं बारीक डिज़ाइन से ही कवर अप करूँगी। थोड़ा-सा लीव्स लूँगी और मैं यहाँ पे जो टिप्स होते हैं ना, टिप्स भी अनइवन वाले बना रही हूँ। तो देखो मैं ऐसे ना यहाँ पे टिप्स इधर कंप्लीट कर दूँगी, स्ट्रेट टिप्स नहीं लगाने वाली हूँ मैं। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पे है जो दूसरा सेकंड फिंगर, तो यहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ कि बारीक डिज़ाइन ही ले लूँ, तो यहाँ पे मैं बारीक डिज़ाइन ले रही थी। आप लोग मतलब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने सेकंड फिंगर्स पे भी लीव्स ले लिया, थर्ड फिंगर्स पे मैं कटवर्क ले लूँगी। और बस देखो बारीक डिज़ाइन लीव्स, बारीक डिज़ाइन लीव्स, यही कंटिन्यू करते-करते हमारा जो है पूरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। और बस अब हमें जो है एक फिंगर कंप्लीट करना है, उसके बाद में बचे हुए फ्लावर्स को जो है क फिल कर देना है और आपकी डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप लोग कोई डिज़ाइन आपने ट्राई की हो तो कैसी लगी आप लोगों को, कैसी बनी आप लोगों से। तो फिर मुझे भी मोटिवेशन होगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी-ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाले, बट बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सबके कि मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताऊँ। इस वजह से मैं आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ बना रही हूँ। और बस आप लोगों को भी ट्राई करते रहना है और आप लोग भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लग जाओगे, बहुत आपके हाथ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अगर एज़ इट इज़ भी नहीं लग रही है, कुछ आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ट्राई कर सकते हो, आप लोगों को भी लगाने आ जाएगी। और बस हमारी ये लास्ट फिंगर बची है, इसे भी हम फिल कर देंगे बारीक डिज़ाइंस के साथ में। कटवर्क थोड़ा-सा ही लिया है मैंने और फिर बस मेरी कंप्लीट हो गई फिंगर्स। बचे हुए फ्लावर्स को हमें फिल कर देना है। जहाँ पे भी शेडिंग वाला फ्लावर लोगे, ये चीज़ का ध्यान रखना, शेडिंग वाले फ्लावर में शेडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शेडिंग से ही पूरा लुक है, आप लोगों को शेडिंग बहुत अच्छे से करनी है। और यहाँ पे बोल्ड फ्लावर्स जो है अच्छी तरीके से फिल करना है, कहीं से भी खाली नहीं होना चाहिए और आपके फ्लावर्स जो है उठे हुए लगना चाहिए, एकदम घस-घस के आपको नहीं बनना है। जैसे हम बोल्ड लाइन्स बनाते हैं ना, वैसे हमें इसे बोल्ड फिल करना होता है। और उसके बाद में आप लोग इसके ऊपर जो है रेफरेंस लाइन भी लेके इसे ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में विद एक्सप्लेनेशन। अल्लाह हाफ़िज़।